परम श्रद्धे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय वो प्रेम आसन है। एक बार कर्तव्य ध्वनि से तालियां बजाकर महाराज जी का जोरदार अभिनंदन करें। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा राधा रानी का भजन सभी गाएंगे, क्योंकि शाम उनका नाम लेने से आए ना आए, राधा रानी का नाम लेने से जरूर आते हैं। मिलकर गाना निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, आएंगे घनश्याम, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, और मेरे भक्ति आएंगे। क्यों आएंगे किसी को पता है? क्योंकि मैं दासी हूँ, हरिदासी हूँ, मैं दासी हूँ, हरिदासी हूँ, राधा जी की खासम खासी 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 हूँ। सुनकर प्रभु देर न लगा। जब हम सभी मिलकर क्या बोलेंगे? जय घोष करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गो गोपाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान की परम मंगलमय कृपा। आज हम लोग श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम में गैया मैया के सानिध्य में बैठे हैं। भारतीय संस्कृति में शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा गाय, इसका संवर्धन कैसे हो, संरक्षण कैसे हो, उस पर विचार करने के लिए जो शास्त्रीय नियम है उसका आप लोग पालन नहीं करते। शास्त्रीय नियम ये है कि जिसका हमें ज्ञान ही नहीं होगा उसके प्रति हमारी श्रद्धा भी नहीं बनेगी। आप लोग भक्तों से सहयोग लेते हो, श्रद्धा बन जाए, सहयोग अपने आप ही निकलता है भीतर से। जिसको गाय की महिमा का ज्ञान होगा उसके भीतर में गाय के प्रति श्रद्धा भी होगी। अभी तो हम लोग कह सुन के कर लेते हैं, गाय हमारी माता है, गावो विश्वस्य मातरा, ऐसा बोल लेते हैं। किसी भगत जियों को ये ध्यान नहीं है। शादियों पे जब आप लोग घर में बच्चों की शादी करते हो, घर में बैठी हमारी माँ के लिए कपड़े भी बनवाते हो, कोई जेवर भी बनवाते हो। जब गाय तुम्हारी माता है तो जब घर में शादी विवाह होता है, इस माँ के लिए क्या निकालते हो? रिसोर्ट्स में, बैंक्वेट हॉल में 25-25 लाख की हम लोग कैटरिंग कर लेते हैं। शान से बोलते हैं 5,000 की थाली, 4,000 की थाली, 1,800 की थाली। और हमने देखा है
माँ के लिए, गैया मैया के लिए शहरों में रिक्शा घुमाते हैं। कोई बची हुई सूखी रोटी हो तो इसमें डाल दो। मतलब हम लोग जो गाय माता बोलते हैं, ये शायद माता शब्द यूं ही बोल देते हैं, ज्ञान नहीं। अभी हम यहाँ एक पंक्ति पढ़ रहे थे, पहली रोटी गौ माता की। क्या लिखा हुआ है? पहली रोटी गौ माता की। पहली रोटी गौ माता की। ये गलत है। जो नियम है वो ये है कि पहले रोटी गौ माता की। ये पहली वाली तो कच्ची पक्की होती है, चलो भाई आपस ने तो खानी नहीं, गौ माता को खिला दो बची कुछ। पहले रोटी मतलब जो पहले हम ना खाएं, पहले किनको खिलाएं? गौ माता। तुम्हारे यहाँ पहले तो कच्चा तवा होता है, अभी पूरा तो पका नहीं होता। जो भी कच्ची पक्की एक दो निकलती है, चलो। ऐसे नहीं, ये भी ठीक करवाएंगे अगर हम दोबारा आएंगे ना। ये ठीक लगा, मिलना चाहिए। पहले रोटी गौ माता की। अब जो कुल मिला के आपको बताना चाहते हैं, हमारे भारतवर्ष में धर्म प्रचार बहुत है। राम जी की भक्ति करो, लेकिन राम जी का ज्ञान नहीं है। राम जी कौन? वो मन घड़ंत मन मर्जी की बातें आप लोग गली मोहल्लों में सुनते हो, उससे कोई श्रद्धा होने वाली नहीं। भगवती के प्रति हम लोग भक्ति करते हैं, भगवती का ज्ञान नहीं है। नहीं तो ये गाने की जरूरत नहीं थी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटू। वो 100 ग्राम हलवा नहीं होता, 2 करोड़ की मुरादे होती हैं। ये गा गा के पूरी रात हम लोग भोग डाल देते हैं। और ये टीवी वाले पूरा लिख देंगे, सिरसा में धर्म प्रचार हो रहा है। धर्म के प्रति श्रद्धा हो। धर्म क्या है हमें मालूम ही नहीं है। गो धर्म क्या है? गो भक्त जो गाय की भक्ति से जुड़ा हुआ है, वो गो भक्त कैसा होना चाहिए वो हमें मालूम नहीं है। जितना हमारे को गाय माता का ज्ञान होगा, राम जी का ज्ञान नहीं है। अब राम जी का ज्ञान नहीं है तो आप राम जी की क्या पूजा करोगे? हनुमान जी का ज्ञान नहीं है, ज्यादा सभी मने चढ़ा दोगे ना। हनुमान जी सब मने खाने आए थे। किष्किंधा कांड में पढ़ो, सुंदर कांड में पढ़ो, जामवंत से राम हनुमान जी ने पूछा बालाजी ने, मैं क्यों आया, मेरी सुप्त शक्तियां क्यों जगा रहे हो? बोले सवा मनिये चढ़वाने के लिए नहीं, राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा अवतार राम जी के काज के लिए हुआ। और राम जी का काज क्या है? लड्डू खाना। हमारे यहाँ तो भीड़ लग जाए इनका। बोले नहीं, राम जी का काज है जो अपहरत संस्कृति के रूप में, सभ्यता के रूप में सीता जी है। जैसे आजकल विदेशियों ने हमारी सभ्यता का हरण कर लिया है, बच्चे बुला 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 के सारी मान मर्यादाएं खत्म कर दी हैं, उनकी पुनः प्रतिष्ठा करना, इस सीता जी को वापस लाना है। हम लोग उस मामले में हनुमान जी को नहीं पढ़ते, भूत भात के मामले में तो पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। ऐसे गाय का वास्तविक स्वरूप क्या है अगर आपको पता चल जाए। अभी आप लोग कृष्ण की भजन सुन रहे थे, हम कभी कभी सोचते हैं तुम कृष्ण के इतने दीवाने हो और कृष्ण गाय के पीछे भागते हैं, तो तुम्हें गाय के बारे में नहीं पता होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं गावों में अग्रता संतु, मेरी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा तो है कि कृष्ण कब मिलेंगे, और कृष्ण कहते हैं मेरी अंतिम इच्छा है गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गावों में सर्वता संतु, गवाम मध्य व साम्य। मैं हमेशा गायों के बीच में रहूं, ये कृष्ण की इच्छा है। तो कृष्ण हमारे इष्ट हैं, तो गाय हमारे इष्ट की भी इष्ट है, तो हमारे लिए तो परम इष्ट होनी चाहिए। जिस दिन आपको ये सारी बातों का ज्ञान होगा, तो जैसे कृष्ण के लिए भागते हो ऐसे गायों के लिए भी भागोगे। अभी नहीं भाग रहे, अभी तो लड़की की शादी के ऊपर में एक आधा समोसा खा के लड़की वालों के 1700 रुपए खत्म कर देते हो, लेकिन गाय माता के लिए तुम्हारे यहाँ कोई चंदा लेने के लिए आवे तो 251 से आगे नहीं बढ़ते, वहाँ आधे समोसे। इससे पता चलता है कि हमें अभी गाय का ज्ञान है, और अगर है भी तो इतना ज्ञान है कि गाय दूध देती है,
गाय के दूध में ही होता है, वो होता है, गाय पे शोध हो रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये सारा कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन गाय का वास्तविक बोध नहीं। गाय का वैदिक स्वरूप अलग है। आप लोग राह चलता है दूध देने वाले प्राणी न समझे, वैदिक स्वरूप अलग है, आध्यात्मिक स्वरूप अलग है, गाय का पौराणिक स्वरूप अलग है, गाय का इकोनॉमिकली स्वरूप अलग है। ये हम लोग कुछ भी नहीं देख रहे। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि थोड़ा सा सहयोग रूप में जितना हमने अपनी परंपरा में सुन रखा है गाय के लिए, उतना हम लोग कर रहे हैं। तो जब आप संत महापुरुषों को बुलाते हो, तो संत महापुरुषों को बुलाने का मतलब है आपका गाय के प्रति वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। हमारे को बुलाने का ये मकसद है। अगर आपको वास्तविक ज्ञान हो जाए तो क्या बाकियों के लिए खर्चे नहीं करते? कहना पड़ता है। शादियों में तो लाखों लाख हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड ऐसा है। आधा घंटा के लिए लहंगा पहनना होता है, 6 लाख लगा देने, पहन के भी रात को 3:30 बजे आवे। वहां पर जो वेंकट हाल होता है, और वहां पर भी हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं। क्या कारण है इसका? सीधा सा मतलब हमारे भीतर में अभी गाय का कोई वैदिक ज्ञान नहीं दिया गया। कि आप लोग देख नहीं रहे, अभी हमने चार्ट देखा यहाँ पर आते, तुम्हारा कोई भी संस्कार 16 संस्कार है, वो बिना गाय के संपूर्ण नहीं होते। पहले उस जगह को गाय के गोबर से लेकर जाता था पवित्र करने के लिए। आप इतने में अकल लगा लो कि गाय का मल मूत्र भी पवित्र होता है। और तो बातें छोड़ो, मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा करनी हो और हमारे ब्राह्मणों को पूजा पाठ की चौकी लगानी हो, तो मंदिर को तो हम लोग परम पवित्र मानते हैं, लेकिन चौकी रखने से पहले गाय के गोबर से, ये हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम लोग अनभिज्ञ हैं। तो हम जो आज संदेश देना चाहेंगे, हमारे से ये सारे पत्रकार जो आए हुए हैं, इनका काम है जन जन तक पहुंचाना। जितनी सेवा सरकार नहीं करते, हमने ऐसे कई मुद्दे देखे हैं सरकार तक बाद में पहुंचते हैं कि खोजी पत्रकार होते हैं। खोजी पत्रकार डिटेक्टिव बहुत से हिंदुजा ने निकाले और पेपर वालों ने निकाले, सरकार के पास बाद में बात पहुंची। इन्होंने पहले समाज को दिया, सरकार ने बाद में उसकी खोज भी की। जब आज ये लोग आए हुए हैं, इनके माध्यम से मैसेज जाना चाहिए कि जिस दिन तुम गाय को समझ गए, गाय सात्विक है, जो मूल भाव हम आपको बताना चाहते हैं। पानी की टैंकी अगर गंदी है तो टूटी में क्या उम्मीद करोगे? मिनरल वाटर आएगा। अगर हमारा माइंड ही खराब है, जबान से भी गलत बोलेंगे, माइंड ही खराब है, हाथ भी गलत चलेंगे, समाज में राक्षसी वृत्ति बनेगी। गाय का मतलब था गाय की हर चीज सतोगुनी होती है, दूध भी, दही भी। अगर आप इनका सेवन करोगे, आपका जो मस्तिष्क है वो सतोगुनी बनेगा। अगर सतोगुनी बनेगा तो सोचोगे भी अच्छा, फिर घर में क्लेश काय को आएंगे, काय को रहोगे तो चिपके रहेंगे। जब हम गलत बोलेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, गलत सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बुद्धि सतोगुनी। आप इस इलाज की तरफ नहीं चलते कि हमारा सोचने का ढंग सतोगुनी बने, तो बातचीत अपने आप सतोगुनी होगी। जब बातचीत सतोगुनी होगी तो घर में क्लेश भी नहीं होंगे। अभी तो बात बात पे तुम्हें डराया जाता है, एक घर के अंदर तुम्हारे को किसी ने कुछ कर रखा है, गलत तुम बोलो, कसूर शनि का निकल आवे। लड़ झगड़ के तुम रहो, गलत गलत तुम खाओ, कसूर रहोगे तो क्या निकल आवे। हम लोग अपनी गलती मानने को राजी नहीं। शास्त्र ये कहते हैं तुम्हारी सोच गलत है, इसीलिए सारा मामला गड़बड़ हुआ। तो सोच 3 किस्म की होती है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। गाय का मतलब है सतोगुनी सोच, इसलिए हमारे यहाँ बोलते हैं गाय के रोम रोम में देवता रहते हैं। देवता मतलब कोई तीर कमान वाले नहीं रहते। एक बार हमारे से किसी ने कहा अगर गाय के अंदर सारे देवता रहते हैं तो जब कसाई लोग पकड़ के ले जाए
इनको फिर राम जी अंदर बैठे बैठे क्या कर रहे, इंद्र देवता बजर लेके क्या कर रहे, कसाई को ही निपटा दे। देवता का मतलब ये नहीं, दिव्यता, डिविनिटी, सतोगुणी भाव, प्रकाशित भाव। गाय का रोम रोम प्रकाशित है, सतोगुणी है। तो गाय का हम लोग जब सेवन करते हैं पंचगव्य के रूप में, ये सारी बातें जब पता चलेंगी तो डिमांड बढ़ेगी। वो ध्यान से समझना, डिमांड बढ़ेगी तो फिर हमें गाय की सेवा के लिए यूं भागना नहीं पड़ेगा। अभी ये कल हमारे पास आए, कल हमने इनको गाय की डिमांड बताई। अभी फतेहाबाद में एक विवाह हुआ, उन्होंने बजाय ड्राई फ्रूट के डिब्बे देने के, उन्होंने बजाय मिठाई के डिब्बे देने के, गाय के घी का ऐसे 1.5 किलो का डिब्बा लग रहा था, उसको बड़ा डेकोरेट करके सजाया और कार्ड के साथ में हर घर में पहुंचाया। इतने फतेहाबाद में उसकी शोभा हो गई। और जहाँ जहाँ गया तो सबने हमारे को कहा, महाराज जी हमें पता होता तो हम भी ऐसे करते, हमें पता होता तो हम भी ऐसे करते। जैसे हलवाई के डिब्बों की डिमांड बढ़ती है, हलवाई अपने आप नहीं उसका ध्यान रखता, ऐसे जब गाय की डिमांड बढ़ेगी तो लोग गाय पाल लेंगे। बजाय बाजार से महंगा घी लेने के घर में 4 गाय पाल लेंगे, सहयोग देंगे। मान लो पाल नहीं सकते तो अडॉप्ट कर लेंगे गाय को गौशाला में, ये 4 गाय मेरी तरफ से। गौशाला के प्रबंधक को बोलेंगे कि इसका जितना खर्चा मेरा, और प्रबंधक भी कहेगा ठीक है यहाँ पलेगी, दूध इसका तुम ले जाना, दही इसकी तुम बनाना, घी तुम। हम लोग इस तरफ चल नहीं रहे, असल में जरूरत नहीं पैदा करे क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। हमारे को बुलाने का मतलब था आपको गाय का वैदिक ज्ञान होना चाहिए। वेद के अंदर क्या बात है कि भगवान कृष्ण अपने आप को कृत कृत्य समझ रहे हैं। एक दिन कपड़े गंदे हो गए, धूली भरे कपड़े थे, यशोदा जी ने उनको डांट दिया। जैसे डांटा, बोले तुम्हें गाय चराने नहीं आती, सारे कपड़े गंदे कर दिए, इल्टें खराब हुई पड़ी हैं, तुम्हारी हल्के खराब हुई पड़ी हैं, ये क्या मतलब है? तुम्हें गाय चराने नहीं आती? अरे बोले मैं माँ क्या बताऊं, जब गाय चल रही थी, धूल उड़ रही थी, बोले उसी से तो बचना होता है। बोले माँ ऐसा मत बोलना, जब मेरे ऊपर धूल उड़ के आ रही थी मैं तो ये सोच रहा था मेरा आज अवतार लेना धन्य हो गया। अवतार लेना धन्य हो गया? बोले हाँ, नारद जी मेरे से पूछा करते थे, किसी को आप गंगा जी का महत्व बताते हो नहाने का, किसी को आप नर्मदा जी का, किसी को सरयू जी का, किसी को यमुना जी का। आप भी किसी नदी में नहाते हो पवित्र होने के लिए, तो आज मैं सोचता हूँ नारद जी होते देख लेते कि मैं पवित्र होने के लिए गंगा जमुना में स्नान नहीं करता। गाय की धूली जब मेरे ऊपर पड़ती है तो मैं अपने आप में मानता हूँ कि मेरा गंगा स्नान जाता है। क्या किया जाता है? भगवान को भी दान किया जाता है, लेकिन शर्तों के साथ। जैसे राजा बलि ने किया था और नाम पड़ गया था बलिदान। क्या नाम पड़ गया था? बलिदान। शुक्राचार्य जिस हिसाब से लेना चाहते थे वो नहीं किया, और ढंग से किया। वेद मंत्रों से जब संकल्प करके हम कुछ देते हैं, दान का मतलब देना ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग है। मान लो तुम पुलिस वाले को कुछ दो, कोई बैठा है तो बुरा ना मानना। मान लो कोई पुलिस वालों को दो तो वो दान नहीं है, वो भी दिया, उसका नाम रिश्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अगर बाजार में सामान समून लेते देते हो, वहां भी दिया, उसका नाम लेन देन। क्या नाम है उसका? लेन देन। दिया वहां पर भी है। आप किसी गरीब को देते हो, वहां उसका नाम दया है। आप किसी की हेल्प करते हो, वहां भी दिया है, उसका नाम सहयोग है। ये आजकल की लड़कियों को समझाना चाहिए। इन्होंने दान का मतलब समझा जैसे किसी भिखारी को दे, क्योंकि आप लोग वहां भी यही बोलते हो, मैं रोज भिखारियों को 2 रुपए दान करता हूँ। तुम भगवान को भी 2 रुपए दान करते हो, वहाँ दान पात्र लिखा होता है, और भिखारी को भी। तो हमारी बच्चियों को लगता है, आपको नहीं लगता है। बड़े गहरे में समझो ये बात। कथा का मतलब खाली ड्रामा नहीं है, डांस प्रोग्राम नहीं है। कथा का मतलब है आपको गैया मैया का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
देना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। गैया मैया का वास्तविक स्वरूप क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चप्पल तक नहीं पहनते थे भगवान कृष्ण जब गैया को चराने जाते थे। नंद बाबा जी बुरा मानते थे, यशोदा जी बुरा मानते थे, कट्टे लग जाएंगे, ये है वो है। तो कृष्ण ने साफ साफ कहा कि जब तुम मंदिर में जाते हो, जब तुम मंदिर में जाते हो तो चप्पल उतार के जाते हो कि पहन के? बोले उतार के। क्यों? बोले वहाँ देवता होते हैं। तो बोले तुम्हारे मंदिर में तो 5-4 देवता होते हैं और गैया मैया में 33 करोड़ देवता हैं, तो यहाँ ना चप्पल उतारे। हमारे कृष्ण इतना ध्यान रखते थे कृष्ण सेवा में, हम कृष्ण को तो मक्खन भोग लगा रहे हैं। बीच हमने सिरसा में ये मूवमेंट चलाई थी भागवत कथाओं में कि 56 भोग में 4 लाख लगाने के बजाय 56 भोग 251 का कर दिया करो, बाकी पैसा गौशाला में दो। तुम कृष्ण के लिए 56 भोग बना के आप खा सकते हो और उनकी गौ माता के लिए 251 देते हो। कोई समझाने वाला नहीं। पंडाल के बाहर ही प्लास्टिक खा रही होती है गाय, वहां तुम देने को राजी नहीं हो।